Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. समाज 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 ये देखो कौन आया भाई वाह, खाला भांजे में तो एक ही दिन में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बहुत पुरानी है जी। हम आज पहली दफा थोड़ी मिले हैं। बिल्कुल मेरे और तुम्हारे प्यार के लिए। लगता ही नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में आए थोड़े दिन हुए हैं, बल्कि यूं लगता है कि जैसे सदियों से हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये तो आपका एहसान है जो आप मुझे प्यार के काबिल समझते हैं। इस घर में लाकर आपने मुझे इज्जत दी। वो मुन्नी को वापस लाने के लिए चलो छोड़ो, उन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। बस अब तुम्हें इन हालात को सुधारना है। और अब आगे मेरे रास्ते में खारदार झाड़ियाँ और कांटे ही कांटे हैं। और ये भी जानती हूँ कि कांटों का कोई काम नहीं, सिवाय चुभने और जख्मी करते रहेंगे। आपने साथ देने का वादा किया है ना? मगर शिया, एक बात याद रखना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, मगर माँ से बदतमीजी नहीं की, और उनके लिए यही रिस्पेक्ट मैं तुमसे भी चाहता हूँ। कल से अब तक मुन्ना मेरे पास है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। ये खुशफहमी है तुम्हारी। दरअसल मामा बच्चा यहाँ पर भाभी की जिद पर आई है, वरना उन्हें तो शायद याद भी नहीं होता। बच्चा वो ले तो आई थी, लेकिन वो उन पर और भाभी पर भारी पड़ने लग गया था। अब कम से कम दोनों उसके रोने से या उसकी बीमारी से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अगर ये बच्चा उनके लिए बोझ है तो इसकी माँ को वापस क्यों नहीं कर देते? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिलसिले में दोनों की जिद इन्वॉल्व है। क्यों ना हम मुन्ने को छुपाकर उसकी माँ से मिला दें? जिया प्लीज, फिलहाल ऐसा मत करो। पहले घर में काफी टेंशन फैली हुई है। हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर बात को सुधारना होगा। जैसा आप कहें। कम से कम अपने मुन्ने के पास मैं तो हूँ। आज 4 दिन हो गए जिया को गए। लगता है अपने घर में बस गई है। अम्मी मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। उसने अपनी खैर खबर की कोई इतला ही नहीं दी। एटलीस्ट हुमायूं को तो खैरियत की इतला देनी चाहिए। दो ही बातें हो सकती हैं अम्मी, या तो वो हुमायूं और इतने बड़े घर को पाकर हमें भूल गई, या फिर अल्लाह न डाले किसी को मुसीबत। हौसला रखो बेटा, इंशाल्लाह वो खैर खैरियत से ही होगी और जल्दी मुन्ने को लेकर यहाँ आएगी। देखो ना, अब मुन्ने को तो हालांकि गोद मिल गई है ना। अल्लाह करे अम्मी ऐसे ही। ये सब मेरा जिया ने तो अपना खून मुन्ने को पेश कर दिया। जहन्नुम में जाकर बैठती है। पहले सिर्फ मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी, तो बहन की भी परेशानी। फिक्र न करो बेटा, जो हमें करना था वो तो हम कर गुजरे हैं। अब अल्लाह पे भरोसा रखो। जहाँ इंसान का इख्तियार खत्म होता है ना, वहाँ अल्लाह पर तवक्कुल शुरू। आपने सुबह से कुछ नहीं कहा, खास तौर पे आपने जूस नहीं पिलाया। बेटे कैसे खाऊं कैसे पीऊं, मेरी तो भूख प्यास हो गई है जब से ये वाक़या हुआ। जो होता है किसी बेहतरी के लिए होता है, करने से क्या फायदा। बस बेटा, मुझसे अंदाजे की गलती हो गई। मुझे तो उसी वक्त होशियार हो जाना चाहिए था जब हुमायूं ने उनके लिए रज़ा मुराद को हायर किया था। मेरा अंदेशा ठीक निकला।
मैंने कहा था ना, ऐसे ही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हुमायूं मेरी डांट डपट का और धमकियों का कोई असर नहीं लेगा। नुमान ने कम से कम उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन कभी मेरे आगे निगाह उठा के बात नहीं की थी। लेकिन हुमायूं उससे बहुत डिफरेंट है। उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। नुमान की क्या बात है? नुमान और हुमायूं में ज़मीन आसमान का फर्क है। मेरा तो दिल जल रहा है, एक लावा सा है जो मेरे अंदर खौल रहा है। मेरी हालत भी बिल्कुल आपकी तरह है, मगर वक्त का तकाजा ये है कि उसे एक्सेप्ट कर लूं? हरगिज़ नहीं, नेवर। मैंने ये कब कहा है कि आप उसे कबूल करें? मैं तो एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ऐसा खेल खेलते हैं जिससे हम हुमायूं की नजरों में अच्छे हो जाए और वो बुरी, और जिया खुद अपनी मौत पर जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये आप मुझ पे छोड़। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। या आपकी चाय। सुनो बानू, कवल भाभी और अम्मी कहाँ गए? अम्मी कौन जी? मेरी सास। और कौन? अगर मैं उन्हें अम्मी नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? वो जी बड़ी बहू बेगम ना, उन्हें आंटी कहती हैं। वो ठहरे बड़े घर के लोग, करीब रहकर भी फासले रखते हैं, और हम ठहरे मुखलिस, सच्चे और खरे, और हम लोग आपस में। खैर छोड़ो, वो दोनों कहाँ गई हैं? वो जी वो दोनों ना शॉपिंग पर गए हैं, और ना बता कर गए हैं कि 3 घंटे से पहले नहीं आएंगे। हुमायूं गए हैं इस्लामाबाद। कब गए हैं? कितनी देर हो गई? वो तो जी ना 10 से 15 मिनट हो गए। मैं अगर 10-15 मिनट के लिए मुन्नी को लेके आप से मिलाने चली जाऊँ तो 1.5 घंटे में आना जाना कर सकती हूँ। ठीक है। देखो, मैं चाय पीने के बाद बच्चे को सुलाने लगी हूँ और खुद भी सो रही हूँ, इसलिए अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, समझी? अच्छा जी। वाह वाह, कितनी बेवकूफ़ी, इतनी जल्दी बातों में आ गई। जैसा आपने कहा था ना, मैंने उसे वैसा ही बताया। अब होगा मेरा खेल शुरू, जिया बेगम। हाँ भाई, मगर मैं कोई सुहाना ख्वाब तो नहीं देख रहा था मैं तुम्हारे सामने। तुम कोई सुहाना ख्वाब नहीं हो, एक डरावना सपना हो। ओ रियली? मगर तुम यूं अचानक? बड़ा मजा है इस अचानक में। देखना एक दिन इसी तरह तुम्हें शादी की ऑफर कर दूंगा। और उस दिन का मैं बहुत बेचैनी से इंतजार करूंगी। हाँ, तो इतना प्यार करती हो मुझसे? जी नहीं, मुझे इंतजार इसलिए होगा कि तुम मुझे शादी की ऑफर करो और मैं उसे इनकार करूं। हम इतने भी बुरे नहीं हैं। पर्सनैलिटी बुरी नहीं है, मगर इंसान तुम अच्छे नहीं हो। अब ऐसी भी क्या बदगुमानी है स्वीटहार्ट? क्यों, याद नहीं है तुम्हें? तुम 2 साल पहले क्या हरकत करके गए थे?
मैं हाफजा टेस्ट करने के लिए बादामों की पूरी फसल बो रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियों से वादे करके भूल जाता हूँ। फसल तैयार होने में अभी टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल है तुम ही मुझे बता दो कि मैंने क्या किया था। कोई फर्क नहीं पड़ा तुम में 2 साल के अंदर। बता दो ना। मुझसे शादी की डेट फिक्स करके तुम भाग गए थे। तुमने कहा कि इस संडे अपने पेरेंट्स को लेकर आऊंगा, और मैंने भी अपने पेरेंट्स को कह दिया था। हम सब इंतजार करते रह गए और तुम मुल्क से ही भाग गए। एक बात तो बेबी तुम भी मान लो, कोई बहुत ही प्यारी लड़की मिल गई होगी, मतलब तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता है। बकवास मत करो। अच्छा ये बताओ, खाली हाथ आए हो या कुछ लेकर भी आए हो? एक बीवी और चंद बच्चों के सिवा सब कुछ ले आए। ओह यू। बस बस। अच्छा आप ही अब मुझे जाने दो, मुझे कमल और सास से पहले घर पहुंचना है। जिया कैसे घरों की तरह से बातें करें? अभी तो तुम आई हो, इसे मत लेके जाओ, मेरे पास रहो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बस मुझे वहाँ पर जमने दो आप, फिर देखना आप और मुन्ना हमेशा मेरे साथ रहो। जी अभी तो अम्मी ने भी नहीं देखा इसे। देखो ये मेरे पास नहीं होता ना तो मेरे हर तरफ अंधेरा होता है, इसके होने से हर तरफ रोशनी है। अभी पहले ही उस घर का माहौल काफ़ी ख़राब हुआ है, मैं मज़ीद नहीं करना चाहती। पहले ही उस घर का माहौल काफ़ी ख़राब हुआ है, मैं मज़ीद नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी जिया, मैं तो अपने बच्चे में ही मगन रही, वहाँ के हालात तो तुमसे पूछे ही नहीं। मैं समझती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वहाँ तो सुकून छाया हुआ है। अगर इतनी खामोशी है तो इस खामोशी के पीछे कमल की कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है मुझे जिया। अल्लाह मालिक है आप भी, लेकिन देखो प्लीज़ अब मुझे जाने दो। अगर उन दोनों को पता चल गया ना कि मैं उन्हें बगैर बताए मुन्ने को आपसे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ, तो आप नहीं जानती आप ही घर में एक तूफान आ जाएगा। जिया ये नहीं होता, तो मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, इसके होने से हर तरफ रोशनी बन जाती है। इसे रहने दो। आप भी समझो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहती हैं, मैं मुन्ने को नहीं लेकर जाती, तो फिर मेरे जाने का भी क्या फ़ायदा। और जो मेरी सास जिसने हुमायूं की वजह से मुझे उस घर में बर्दाश्त किया हुआ है, वो तो अपनी नाक कभी भी कटने नहीं देगी। और रही बात हुमायूं की, जब हुमायूं को पता चलेगा कि मैं बगैर इजाज़त उनके यहाँ पर आई हूँ, तो क्या होगा? मुन्ना वो ले लेंगे, और आपको पता है ये मुन्ना कोर्ट के जरिए उन्होंने लिया है हमसे, वो वापस भी ले सकते हैं। आएंगे, मुन्ने को ले जाएंगे, मुन्ना हमें नहीं मिलेगा, और मेरा क्या होगा? बिला वजह मुझे भी तलाक? नहीं नहीं जी, अब बखुदा नहीं, मैं तुम्हारा घर नहीं उठाना चाहती। तुम ले जाओ पैसे, तुम ले जाओ।